हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज पूर्व वैदिक काल में हम लोग उसके आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उसके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में जाना था। आज का हम लोग का टॉपिक है आर्थिक जीवन। अर्थात उस समय पूर्व वैदिक काल में आर्य जो समाज थे, आर्य समाज थे, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। तो उनके आर्थिक जीवन में सबसे मुख्य था कृषि एवं पशुपालन। अर्थात उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था और पशुपालन था, यानी कि पशुओं को पालना ही उनका मुख्य व्यवसाय उस समय था। गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा की जाती थी उस समय। उनका मुख्य व्यवसाय में गेहूं का खेती सबसे प्रमुख माना गया है। और भी चीज़ों की खेती होती थी फसल का, लेकिन मुख्य जो उनका फसल था वो गेहूं का खेती था। मुख्य संपत्ति जो उनका था गाय और घोड़ा। ऐसे वो लोग बकरी भैंस वगैरह भी पालते थे, गाय भैंस बकरी घोड़ा, लेकिन जो उनका मुख्य जो साधन था वो गाय था। अर्थात गाय और घोड़ा, गाय से दूध भी प्राप्त होता था। उसका भी व्यापार उस समय उस समय व्यापार जो था वो ब्राह्मण व्यापार नहीं था, आंतरिक व्यापार। अन्य देशों में व्यापार नहीं किए जाते थे, आंतरिक ही व्यापार उस समय था। और घोड़ा जो था वो रथ वगैरह बनाने के लिए, रथ वगैरह पे बांधने के लिए, या उसका एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। और इसीलिए उसको मुख्य संपत्ति गाय और घोड़ा को ही माना गया है। भूमि को उर्वरा कहा जाता था, यानी जो भूमि जो थी वो उर्वरता था, माने उर्वरक भूमि था, यानी कि भूमि जो था वो उपजाऊ था। इस कारण उसे उर्वरा का तात्पर्य दिया गया है। सिंचाई के लिए नहर का उपयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए नहर का उपयोग वो लोग करते थे। और नहर को उस समय कुलिया कहा जाता था। जैसे हम लोग पढ़े थे कि कर को उस समय बलि कहा जाता था, उसी तरह नहर को कुलिया कहा जाता था। व्यापार जो होते थे मुख्यतः स्थल मार्ग एवं जल मार्ग द्वारा किए जाते थे। स्थल मार्ग घोड़ा से किए जाते थे, जल मार्ग में नाव वगैरह वो लोग बनाते थे, नाव वगैरह से अपना जल मार्ग से, स्थल मार्ग एवं जल मार्ग से व्यापार करते थे। सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। अर्थात इससे तात्पर्य है कि ऋण व्यवस्था उस समय थी, यानी एक पूंजीपति लोगों से ऋण, जिसके पास ज़्यादा धन होता था वो ऋण देते थे, यानी लोन देते थे, पैसा देते थे। और उसके बदले में वो लोग, जैसे अभी जो रेट है 5%, 10% जो रेट है अभी वो चलता है, जैसे 1 लाख का 5% तो 500, मैंने वैसे ही उस समय सूदखोर जो हुआ करते थे, तो उस पर अपने पैसे पे वो सूद लेते थे, जिसको वेकनाट कहा जाता था। जो धातु थे उसमें सोना, तांबा और कांसा का उपयोग मिलता है। आप लोग देख रहे होंगे इसमें लोहा नहीं है। लोहा होगा उत्तर वैदिक काल में, लोहा का उत्पत्ति किया हुआ। और लोहा का उत्पत्ति होने से क्रांतिकारी आ गई उत्तर वैदिक काल में। और जो कृषि था उसमें बहुत ज़्यादा, मैंने व्यापार जो था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि लोहा आने के कारण हुई। तो इसके बाद उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व के आसपास, उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग का लोहा मुख्यतः हम लोग का होगा धातु। ऋण लेने और बलि देने की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। हमने पढ़ा था जब सूदखोरी जो था, तो जो सूदखोरी है तो ऋण तो चलेगा ही। तो ऋण लेना और बलि देने की प्रथा जो थी वो प्रचलित थी। बलि देना यानी किसी जानवर की बलि देना किसी के लिए, जो लोग का जो भगवान थे, इंद्र देवता, सोम देवता जो मुख्य थे, उनके देवता जो थे, उसमें वो लोग क्या करते थे, बलि देते थे, जो आज भी प्रथाएं चलती है। और बलि देने को ही हम लोग उस समय क्या बोला जाता था, कुसीद कहा जाता था। यानी जो बलि वो लोग देते थे उसे वो लोग कुसीद कहते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो बढ़ई, चर्मकार, कुम्हार आदि, मतलब कि बुनकर वगैरह भी थे, ऊन वगैरह वो लोग बुनाई करते थे। तो ये जो था व्यवसाय मुख्यतः ये व्यापार आंतरिक ही होते थे, ब्राह्मण व्यापार नहीं किए जाते थे। इसीलिए व्यापार जो था वो स्थल मार्ग एवं जल मार्ग द्वारा ही किया जाता था। इसमें हम लोग जानेंगे कि उस समय कुछ मुख्य जो नाम थे, जो अभी बढ़ई बैलगाड़ी जो होता है उसको, आग जो अग्नि है, उस समय कुछ अलग नाम से पुकारा जाता था। बढ़ई को बोला जाता था तसन, और स्वर्ण यानी सोना को निष्क कहा जाता था, बैलगाड़ी को अनस और अग्नि को अतिथि। ये 4 नाम, जो कुछ नाम है, 4 नाम मुख्य नाम थे। ये कुछ नाम है जिसको उस भाषा में उस समय क्या करते थे लोग, प्रयोग करते थे। तस्न, निष्क, अनस और अतिथि, बढ़ई, स्वर्ण, बैलगाड़ी और अग्नि को। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा जो उनका मुख्य पशुपालन था, लेकिन उसमें मुख्य थे गाय और घोड़े।
मुद्रा की खोज नहीं थी, यानी जो व्यापार था वो व्यापार विनिमय द्वारा होता था। विनिमय मतलब एक वस्तु देना और दूसरा वस्तु प्राप्त करना, मतलब कि सामान का अदल बदल करके व्यापार उस समय किया जाता था, उसी को विनिमय कहते हैं। मुद्रा की खोज नहीं थी, जो 600 BC के आसपास हम लोग देखेंगे कि मुद्रा की खोज हुई और व्यापार जो था वो विनिमय द्वारा होता था, सामान का अदल बदल करके। तो ये हम लोग का आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग ने जाना। इसके बाद हम लोग उसके धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे, एक लास्ट टॉपिक रह गया है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग फिर उसके बाद जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।